जय हिंद साथियों। 16 अक्टूबर को जो हमने एक विशाल धरना प्रदर्शन किया था, जो आज ऐतिहासिक में भी दर्ज हो चुका है। और 16 तारीख को जो हमने मीटिंग की थी, शिल्पा शिंदे की जो पीए से शिल्पा शिंदे जी नहीं थी उसमें उस ऑफिस में, पर उनके पीए ने कहा था कि मैं आपकी मीटिंग करवा दूंगा, तो उनको हम अपना ज्ञापन दे के आ चुके थे। उसके बाद हमने अपना ज्ञापन डिप्टी सीजीएम पीके बांगर जी को दिया, तो उन्होंने भी हमारी जो मांगे हैं देखी समझी, और उन्होंने कहा कौन से ऐसे विभाग है जहां बेसिक डीए और डेली बेस किया जा रहा है, वो मुझे डॉक्यूमेंट ला के दीजिए, हम उस पर बोर्ड के अंदर बैठ के चर्चा करेंगे और आपके ऊपर भी लागू करेंगे। तो आज हमारी यूनियन ने, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने डीटीसी हेडक्वार्टर आए हुए थे, पीके बांगर जी को भी पूरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए, जो जिस डिपार्टमेंट में बेसिक डीए मिल रहा है और जिस डिपार्टमेंट में डेली बेस किए गए हैं। हमने नया ज्ञापन एमडी को भी दिया, जो सचिन शिंदे जी आए हैं। जल्दी उनसे मीटिंग का समय मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। जो उनके पीए हैं अशोक कुमार जी, उन्होंने ऐसा कहा है। तो साथियों, हमने डॉक्यूमेंट अपनी तरफ से दे दिए हैं। यही उस दिन बात हुई थी। और हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए हैं आज, ये ललित भाई जी दिखाएंगे, जरा एक बार दिखाइए। साथियों नमस्कार। साथियों, आज जैसा हमने 16 तारीख को मीटिंग करके इनको अपना ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में हमने अपनी डिमांड रखी थी, तो ये बांगर जी जो हैं, पीके बांगर जी सीजीएम आईआर, तो इन्होंने कहा था कि जी जो आपकी डिमांड है वो किसी डिपार्टमेंट में लागू हैं क्या, जिस डिपार्टमेंट में लागू है वहाँ के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध कराएं ताकि हम बोर्ड में उनको पास करा सकें। तो साथियों, आज 21 तारीख को और ये ज्ञापन है। साथियों, डेट उल्टी दिखाई दे रही होगी लेकिन आपके समझ में आ जाएगी। 21 तारीख और ये आईआरडी डिपार्टमेंट में भी दे दिया है। इसका डायरी नंबर है, ये डायरी नंबर है। और साथियों, ये एमडी ग्रीवियंस में भी दे दिया है। और साथियों, ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं हमने लिख के भी दिए हैं कि इस डिपार्टमेंट में ये चीज़ लागू हो चुकी है और इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली सरकार के अंडर आने वाले सभी डिपार्टमेंट में लागू किया था, लेकिन डीटीसी में आज तक इसे लागू नहीं किया गया है। और साथियों, इसके साथ दिखाऊंगा, हाँ इसके साथ देखो, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर है जो हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में दिया है, जो कि ये कहता है कि बेसिक डीए पे बैंड ग्रेड पे, बेसिक डीए ग्रेड पे, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दिल्ली सरकार के माध्यम से सभी दिल्ली सरकार के विभागों में लागू कर दिया था, लेकिन ये डीटीसी में अपना बोर्ड है, इस बोर्ड ने ये लागू नहीं किया था। तो इन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे थे, हमने आज उपलब्ध कराए हैं। और इसी के साथ देखो किस किस डिपार्टमेंट में मिल रहा है, ये दिखाओ। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट का है, जो फाइनेंस करती है सभी डिपार्टमेंट को। और ये देखिए, ये ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मुनि माया राम मार्ग पीतमपुरा इनका हेडक्वार्टर है। ये आईटीआई जिसे कहते हैं आप, ये उसका लेटर है जहाँ पे बेसिक डीए ग्रेड पे लागू है। दिल्ली सरकार का विभाग है, ये दिल्ली सरकार का विभाग है। इसके अलावा ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पर भी ये लागू है बेसिक डीए ग्रेड पे, ये भी दिल्ली सरकार का विभाग है। और साथियों, ये एक एमसीडी का लेटर है जिसने अभी फिलहाल में जल्दी में 10/10/2024 को, ये करीब 300 आदमियों की लिस्ट है और ये इनका ऑर्डर नंबर है। इन्होंने ये जो कर्मचारी कॉन्ट्रैक्चुअल थे उनको यहाँ पर डेली वेजिस किया है, तो इसके आधार पर डेली वेजिस की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। और साथियों, इन्हीं का लास्ट में ये सर्कुलर है एमसीडी का ही, तो ये भी हमने इनको उपलब्ध करा दिया है आज। साथियों, कहने का मतलब जो है वो ये है कि हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी दे दिए हैं कि इस डिपार्टमेंट में, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में दिया जा रहा है, तो ये डीटीसी में क्यों नहीं दिया जा रहा। और साथियों, जो नए चेयरमैन आए हैं उनको भी हमने ये उपलब्ध करा दिया है, अपना ज्ञापन उनके नाम भी दे दिया है, बांगर साहब को भी दे दिया है। साथियों, आपकी संख्या को देखते हुए डिपार्टमेंट ने हमें भी तवज्जो दी कि भाई आप यूनियन हो और आपकी बातों को रखा जाएगा, बोर्ड में भी आपके बारे में बात की जाएगी। साथियों, एक समस्या एक यहाँ पर अब जो दिखाई दे रही है
वो समस्या ये है कि जो हमारी पहले जो भी यूनियनें रही हैं, 27 यूनियनें बताते हैं जो डीटीसी में रजिस्टर्ड है। साथियों, सारा झोल जो है वो ये है कि हम एक यूनियन है और यूनियन में हमारे में मेंबर, आप सबको पता होगा सबसे ज़्यादा मेंबर आज हमारे पास हैं, हमारे साथी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन साथियों, इन्होंने पुराने सभी लोगों की पर्चियां काटी, 10 रुपये की, 20 रुपये की, और जन किस तरीके से अपने इन्होंने मेंबर दिखाए हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मजदूर संघ को चुना गया, ज़्यादा मेंबरशिप के लिए यहाँ चुना गया। आज भी हमारे ऊपर ये बात आती है कि आपके मेंबर कम हैं। तो साथियों, अपनी आवाज़ यदि आप यूनियन के माध्यम से उठाना चाहते हो, अपने हक को पाना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूनियन से जुड़ो। साथियों, पैसे कम है, इधर उधर से करो। 70 रुपये, 50 रुपये ऑफिस चार्ज और 20 रुपये मंथली जो सदस्यता शुल्क है वो देकर भी आप सदस्य बन सकते हो। मेरा मानना और आपको समझाने का यही एक कारण है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ोगे तभी इस यूनियन की बातें मानने पे बाध्य होंगे। और साथियों, एक नई बात जो अभी मीटिंग के दौरान हमें पता लगी, ग्रेजुटी जो जिस विभाग में आप लगातार नौकरी करते आ रहे हो वहां आपको ग्रेजुटी मिलती है। डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपका एग्रीमेंट एक दिन के लिए ब्रेक किया जाता है। साथियों, सारी समस्या यहाँ पैदा होती हैं कि ये जो एग्रीमेंट आपको दिया गया है ये एक दिन का ब्रेक है, लेकिन हम उसे ब्रेक नहीं मानते। हम लगातार एक ही टोकन नंबर पे 10 साल से 15 साल से लगे हुए हैं। साथियों, आपकी एकता ही यह कर पाएगी कि यह एग्रीमेंट खत्म होगा। इसको हमने चैलेंज भी कर दिया है। और साथियों, जब आपकी एकता होगी तो कोर्ट में इसको फिर दोबारा से इनको पेश किया जाएगा कि जी हमें ज़बरदस्ती ये ब्रेक दिया जाता है, जबकि ये संस्था रेगुलर चलने वाली है। इसमें ब्रेक का कोई काम नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का कोई काम नहीं है, एग्रीमेंट का कोई काम नहीं है। साथियों, ये तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यूनियन के साथ जुड़ी होगी, तभी आपको पार्ट माना जाएगा यूनियन का। साथियों, ये सुनने को भी मिला कि यूनियन है लेकिन यूनियन की सदस्यता कम है। ये अभी हम हेडक्वार्टर से बाहर निकले, हेडक्वार्टर के बाहर ही बैठकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये जो साथी पहचानते हो तो इसे पहचान भी लेंगे कि हम हेडक्वार्टर के बाहर ही खड़े हैं। ये हेडक्वार्टर की मदर डेयरी और दीवारें, ये मुख्य गेट। तो कुल मिला के साथियों ये है कि आपका काम है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्यता लेने का। सदस्य जितने ज़्यादा होंगे आपकी आवाज़ उतनी ज़्यादा ऊपर उठेगी। तो साथियों, सारे डॉक्यूमेंट हमने उपलब्ध करा दिए हैं। साथियों, आपके वेलफेयर की बात को ये डीटीसी के अधिकारी करना ही नहीं चाहते। हमने बताया कि ये लेबर लॉ का उल्लंघन हो रहा है, 8.5 घंटे से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, टीए नहीं दिया जा रहा। ये बोला जी ये तो बोर्ड का काम है, टीए उन्होंने परमानेंट कर्मचारी को दिया है। अरे भाई, किराया तो हमारा भी उतना ही लगता है, समय हमारा भी उतना ही लगता है। अगर हमें गवर्नमेंट का व्हीकल या डीटीसी बस नहीं मिलती तो हमें प्राइवेट व्हीकल से हमारा भी खर्चा होता है। डीटीसी का बस का उपभोग ये परमानेंट कर्मचारी भी करते हैं और हम भी करते हैं। ये हमारे साथ मतभेद क्यों किया जा रहा है? साथियों, आज डीटीसी में सबसे ज़्यादा संख्या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की है और आपकी बातों को इनको रखना चाहिए। इनका काम बनता है कर्मचारी के वेलफेयर का, लेकिन यह आपके काम से बचते हैं। साथियों, दिक्कत यहाँ आ रही है कि हमारे साथ जो जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो इन पुरानी यूनियनों की संख्या में कम है। अब पता नहीं है इनके कैसे हैं ज़्यादा, बाकी ये तो परमानेंट कर्मचारी थे इनके साथ जो जा चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। लेकिन साथियों, आज ज़्यादा संख्या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की है और कॉन्ट्रैक्ट का प्रत्येक कर्मचारी अगर यूनियन में जुड़ जाता है तो आपकी हर शर्तों को माना जाएगा। साथियों, मैं सख्ती से के साथ कह रहा हूँ फिर दोबारा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर देखो, वीडियो देखो हमारी। साथियों, जानो यूनियन क्या कर रही है, लेकिन उससे पहले आपको यूनियन का सदस्य बनना पड़ेगा। आपकी सदस्यता होगी तभी आपके काम हो पाएंगे, नहीं तो साथियों छोटी छोटी संख्या में जुड़ने से काम नहीं होगा। तो अपनी जो आपका कर्तव्य बनता है यूनियन से जुड़ने का, बाकी कर्तव्य बनता है यूनियन का लड़ने का। तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ। धन्यवाद साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक एक कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंचा दें। साथियों, पिछले कल ही हमने एक सोशल मीडिया के लिए ट्विटर चलाने के लिए एक वीडियो बनाई थी। साथियों, कौन कौन साथी ट्विटर चलाना सीख गए हैं, एक्स चलाना सीख गए हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से फिर दोबारा मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि सोशल मीडिया, ट्विटर, एक्स सभी साथी चलाएं।
एक एक साथी को चलाना सिखाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी कर्मचारियों तक ये वाली वीडियो पहुंचा दें। यह वीडियो एक एक कर्मचारी को दिखाएं। अभी एक अधिकारी ने बताया भी कि सबसे ज़्यादा मामला तुम्हारे ट्विटर पे ही उठाया जाता है, एक्स पर ही उठाया जाता है। तुमने बहुत ज़्यादा बवाल मचा रखा है ट्विटर पे। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अधिकारी आपके बारे में बोल रहा है कि आप ट्विटर पर बहुत एक्टिव हो, आपकी मांगे बहुत एक्टिव हैं और जायज एक्टिव है, बिल्कुल हमारी एक छोटी से छोटी बात इन अधिकारियों के फोन में होती है और इसे देख रहे हैं, रिपोर्ट निकाली जाती है, फाइल में लगाई जाती है कि आज क्या ट्वीट आया इनका। तो साथियों, हमारी यूनियन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन यूनियन के लेवल पर अभी कर्मचारियों को जुड़ना बाकी है। जुड़ जाओ साथियों, सोशल मीडिया पे जुड़ जाओ, एक एक कर्मचारी ट्विटर चलाना सीख जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को साथियों शेयर करें। जो साथी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, साथियों हमारे चैनल जड़ तक न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। जो साथी हमारा यूट्यूब पे देख रहा है वो सब्सक्राइब करें, जो फेसबुक पे देख रहा है वो फॉलो ज़रूर करें, ताकि साथियों नोटिफिकेशन को ऑल करें, ताकि जितनी भी हमारी खबरें इस पे चैनल पे आती हैं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो साथियों फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ। चुनावी माहौल है, चुनावी समय है, फिर बाद में मत पछताना कि हम कुछ नहीं कर पाए। साथियों यूनियन तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, भाग दौड़ पूरा पसीना बहा रही है, पर साथियों कमी आपकी है। साथियों एक चीज़, हमारी भी एक लिमिट है साथियों, भागने दौड़ने की। देखो हम भी आपकी तरह, हम कितने दिन काम छोड़ें, कितने दिन लड़ते रहें साथियों। कहीं ना कहीं जो जिस चीज़ से हम टूटते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं, उस चीज़ को हमें कमज़ोर ना पड़ पाए, उसके लिए आपको सदस्य भी बनना है, आपको ट्विटर पे भी जुड़ना है, आपको फेसबुक पे भी जुड़ना है। साथियों आप सभी को पहले तो कर्मचारी कभी किसी पार्टी का नहीं होता, ये कान खोल के सुन लो भाई। जिस भी साथी को दुख होता हो कि हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं या हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, साथियों इन चीज़ों को दूर कर दो। कर्मचारी कभी किसी पार्टी का नहीं होता है, कर्मचारी सिर्फ उसका होता है जो उसके लिए काम करेगा। साथियों आज तुम्हारे काम में जो अड़चन आ रही है वो सबसे ज़्यादा राजनीति की आ रही है। साथियों केंद्र में बीजेपी सरकार है, मैं बीजेपी का सपोर्टर रहा हूं, पहले मैं सपोर्ट भी किया है, मैं भी देशभक्त हूं, लेकिन साथियों इसका ये मतलब नहीं आज बीजेपी वाले ये समझ बैठे हैं कि डीटीसी का प्रत्येक कर्मचारी हमारा है, हमारी बात कर रहा है, हिंदू है और हिंदू की बात कर रहा है। साथियों इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, केवल आप कर्मचारी हो। सबसे पहले कर्म प्रधान, धर्म प्रधान बाद में, पहले कर्म प्रधान। आपके घर में पर्याप्त रोटी पहुंचेगी ना, उसके बाद आप धर्म की बात करोगे, आप और अन्य चीज़ों की बात करोगे। साथियों जो साथी कहते हैं कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी की बुराई करेंगे तो हमें अच्छा ही लगता। साथियों बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, बीजेपी के जो एलजी साहब हैं वो बीजेपी को रिपोर्ट करते हैं, बीजेपी का कहना मानते हैं। तो साथियों जो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है वो बीजेपी से जाके कहे कि एलजी साहब ये काम करा दें। आज बिजली के मीटर के काम जो पूरी दिल्ली में चल रहे हैं बीजेपी ने कराया। तो साथियों जब वो काम यहाँ दिल्ली में करा सकते हैं तो पावर उनके पास है। साथियों सबसे ज़्यादा पावर एलजी साहब के पास है। एलजी साहब अगर चाहें तो आपकी सारी समस्याओं का निदान सेकंडों में हो सकता है। तो वो सब अप्रोच लगाएं, अपने बीजेपी की जहां तक जानकारी उनकी वहां तक लगाएं। जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं वो आम आदमी से लगाएं। आम आदमी पार्टी चाहे ना तो जो आपकी छोटी छोटी समस्याएं जो बड़ी होती जा रही हैं उनको 1 मिनट में सोल्व किया जा सकता है बिना एलजी के भी। या डीटीसी बोर्ड एक तरफ तो कहता हमारा अपना बोर्ड है, लेकिन बोर्ड भी काम करता है केवल राजनीति पर। राजनीतिक बंदे, राजनीतिक हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, हमारे मंत्री जी अगर कहें तो 1 मिनट में काम हो सकता है। साथियों राजनीति का पल्ला छोड़ दो, पहले तो इनका विरोध करना सीखो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, सबका विरोध करो। जब विरोध करोगे तभी वो हम आपके पक्ष में आएंगे जिनका ज्यादा विरोध करोगे। साथियों किसी एक पार्टी के पिछलग्गू मत बनो, किसी की गोद में मत बैठो। यूनियन उन्हीं पार्टियों का सपोर्ट लेकर गोद में बैठी हुई है डिपार्टमेंट के, उन पार्टियों का सपोर्ट इनको इन यूनियनों के माध्यम से मिलता है। साथियों कर्मचारी एक हो जाएगा तो हर तरह की अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लेगा, अपनी मांगों को पूरी करवा लेगा। जो हमारा उत्पीड़न, हमारे ऊपर जो तानाशाही की जा रही है वो खत्म हो सकती है। वो कब? पहले तो सबसे पहले राजनीति का लोभ छोड़ दो, राजनीति की तरफ नहीं जाना है। राजनीतिक बंदों के साथ तभी खड़ा होना जब वो हमारा काम करेंगे। दूसरी बात है साथियों, जल्दी एक और अगला धरने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। उसकी तारीख निश्चित कर सभी सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। और जल्दी धरना प्रदर्शन तो साथियों रखना पड़ेगा, 15 दिन बाद, 18 दिन बाद, 20 दिन बाद, उससे पहले धरना प्रदर्शन एक और होगा। तो सभी साथी तैयार रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कौन कौन तैयार है धरना प्रदर्शन के लिए। चुनावी माहौल है और इसी में कुछ हो सकता है, वरना
अगले 5 साल और जोड़ देना कि जी हमें 20 साल हो गए डीटीसी में अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर चाहते हो कि इसी 15 साल में काम हो जाए तो साथियों इस चुनावी माहौल में इनसे पहले ये कहना है, चुनाव जीतने के बाद काम नहीं, चुनाव से पहले काम करके दिखाओ, दोनों पावर में हो, काम करके दिखाओ। साथियों अभी 27 रुपये बढ़े हैं एक साल के अंदर, फिर अगले साल में फिर 27 बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 843 से जोड़ लो 27 रुपये, यानी कि आपके हो जाएंगे 870 हो जाएंगे। फिर दूसरे साल में फिर 27 बढ़ जाएंगे, कितने हो गए जी? 897 हो गए जी। तो अब लगा लो उन 5 सालों में अब 1000 रुपये तक नहीं पहुंच पाएंगे, और महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगी साथियों। अपने बच्चों को 1 किलो सेब तक नहीं ले पाएंगे, डेली जूस नहीं पिला पाएंगे। जो बेचारे कमज़ोर हो रखे हैं, जिनके परिवार कमज़ोर है, बच्चे कमज़ोर हैं, वो एक हफ्ते में एक पनीर की सब्जी नहीं खिला पाएंगे साथियों। 1000 रुपये दिहाड़ी नहीं हो पाएगी 5 साल तक आपकी। तो साथियों जो कुछ करना है इसी चुनावी माहौल में कर लो तो मिल जाएगा, नहीं तो अगले 5 साल के लिए फिर बात गई। फैसला आपके हाथ में, पार्टियों के पीछे नहीं लगना, पार्टियों से हक मांगना कि हमारा हक दिलवाओ, हम आपके साथ हैं। जो हमारा हक दिलवाएगा हम उसके साथ हैं, बस। हम किसी के फेवर में नहीं है, ना किसी के विरोध में। जो हमारा हक दिलवाएगा हम उसके साथ हैं साथियों, वरना अगले 5 साल फिर इंतजार करना। साथियों वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, पर साथियों वीडियो को पूरा देखें और एक एक कर्मचारी तक शेयर करें, ये जिम्मेदारी आपकी है साथियों। हर एक कर्मचारी के फ़ोन में ये वीडियो होनी चाहिए। हमारे यही उम्मीद करते हैं, ये ऐसा करते हैं साथियों। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।